हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मन, जिसके रचयिता हैं विकास परिहार। ये जो कविता है ये हाइकू शैली में लिखी हुई है। हाइकू जापान की एक काव्य विधा है जिसे 5वें दशक से अपने हिंदी काव्य में जगह मिली है। और ये कुछ पांच, जैसे ये 5 वर्ण है, 5, फिर ये 7 वर्ण है, फिर ये 5 वर्ण है, तो ये 5 7 5 के वर्णों में लिखी जाती है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि कहते हैं कि जब बहुत अधिक घना अंधेरा होता है तो वहां पर हल्का सा भी प्रकाश बहुत अधिक दिखाई देता है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में निराशाओं का बहुत अधिक घना अंधेरा होता है तो उस वक्त उम्मीद की एक छोटी सी भी किरण हमें उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए काफी होती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहते हैं कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कर्म की महत्ता को बताते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी उसे उसके कहना चाहिए कि महत्व कर्म करते रहना चाहिए और उसके फल के विषय में नहीं सोचना चाहिए कि हम ये कार्य कर रहे हैं उसके बदले हमें क्या प्राप्त होगा। इस विषय में हमें कभी नहीं सोचना चाहिए और लगातार अपने कर्म को करते रहना चाहिए। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले को। कवि कहते हैं कि जीवन रूपी नैया यानी जीवन की नाव अगर मझधार में फंस जाए तो कोई दूसरा संभालने नहीं आएगा, अर्थात उसे हमको ही संभालना होगा। मतलब कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानियां हैं, संकट है, तो उससे निकलने का रास्ता हमें स्वयं ही खोजना होगा, उसे कोई और बताने नहीं आएगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ बहुत सारे रंग बिरंगे रंग लेकर आता है और बहुत उत्साह और उमंग लेकर आता है। ऐसे ही ये जो हमारा जीवन है ये भी बहुत महत्व का है और इसको हमें चिंता और परेशानियों में व्यर्थ ना गवाते हुए हंसते हुए बिताना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि इसमें फूल के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्रकार कांटों से घिरा होने के बावजूद भी फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसी प्रकार हमें भी अगर हम परेशानियों से घिर जाएं तो उसमें हमें निडरता से उसका सामना करना चाहिए और हमेशा हमें मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा यानी दर्द, कि जब हमारे भीतर आंखों से आंसू निकलते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर का दर्द जो है, हमारे अंदर की व्यथा, हमारे अंदर का दर्द आंखों के रास्ते से बाहर निकल रहा है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब हम आंसुओं का जो स्वाद होता है वो खारा होता है, तो जब हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं तो उन आंसुओं के जल से मन का पूरा दर्द धुल जाता है, यानी पूरा दर्द बाहर निकल जाता है और मन पहले के समान ही पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। कवि कहते हैं कि जीवन में संघर्ष और परेशानियां तो आती रहती हैं, उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए और यही हमारी जिजीविषा है, यही हमारी जिंदगी है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार घने बादल हो जाने के पश्चात बरसते हैं,
उसी प्रकार जब मन में बहुत अधिक पीड़ा भर जाती है तो वह आंखों के रास्ते से बादल रूपी आंखों के रास्ते से बरस जाती है। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। कवि कहते हैं कि रेल की पटरियां जिंदगी भर साथ चलती हैं, लेकिन वो कभी भी आपस में बातें नहीं करती, वो हमेशा ही मौन रहती हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। कवि कहते हैं कि जो सितारे हैं आकाश की शोभा होते हैं, और वो अगर बादलों की ओट में छुप जाते हैं तो पूरा आकाश ही सूना सूना लगने लगता है। इसी प्रकार अगर हमारी जिंदगी में कोई व्यक्ति बहुत महत्व का है और वो अगर चला जाता है तो हमारा जीवन भी निरर्थक लगने लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि कहते हैं कि कवि के अंदर समाज को परिवर्तन करने की शक्ति होती है, तो इसलिए कवि जो भी गीत गाते हैं, जो भी कविता करते हैं, जो भी रचना करते हैं, वे सब अमर होती हैं। इसलिए उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो समाज को भी परिवर्तन कर सकती हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इन कवि कहते हैं कि सागर का जल खारा होता है, सागर कितना भी विशाल हो लेकिन उसका पानी पीने योग्य नहीं होता। इस उसमें रहकर मछली भी प्यासी ही रहती है। इसी प्रकार अगर किसी के पास अथाह धन है और अगर वो परोपकार में नहीं लगाता है तो उसका धनी होना व्यर्थ कहलाता है। इन हाइकू कविताओं में कोई भी अगर आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करें, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।